नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं अपने एक सीनियर भैया से जिनका नाम है वरुण कुमार, और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जिससे आपको कुछ अवेयरनेस होगा, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होगा। तो चलिए उनसे सवाल जवाब करते हैं और चलिए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू माई चैनल भैया, और थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। तो पहले तो थैंक्स भाई कि थैंक तुम यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हो कि हम क्या है क्या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद लोग खुद को बच्चे पे छोड़ देते हैं कि बच्चा क्या करता है कैसे करेगा, वो उस पर छोड़ देते हैं। और कहीं भी हम लोग अगर एनआईटी आईआईटी में ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी भी अदर कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो कॉलेज के डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हो। क्योंकि कॉलेज बस सेमेस्टर फी लेती है और कुछ नहीं करेगी। बस आपको 75% अटेंडेंस लेना होता है, करना होता है, बस उसके लिए क्लास जाते हो, आते हो, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो तुम जो कर रहे हो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को गाइड करना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट गाइडेंस की वजह से जब फोर्थ ईयर क्रॉस करते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। बस गाइडेंस को नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में कब जाना है और कैसे जाना है। तो पहले तो तुम बहुत सा स्टेप लिए हो यार, और कीप गोइंग, बहुत अच्छा थैंक कर यू। रहे हो। थैंक यू भैया। और पूछना क्या चाहते हो, मतलब किस रिलेटेड में, मतलब हाँ पूछो। जैसे हम जानना ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम आप लोग हमको आपको देखें कि हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हुए भी आपने कहीं ना कहीं साइड से आपने तैयारी किया होगा या कोई ऐसा अपना स्ट्रैटेजी रखे होंगे जिससे आपको अपने जो प्लेसमेंट जो भी जहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट हुआ है उसमें आपको हेल्प किया, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है और कैसे करना है। तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मेरा फर्स्ट ईयर में कुछ खास नहीं, जैसे होता है मस्ती, वैसे ही मस्ती था, ठीक है। सेकेंड ईयर भी थोड़ा सा आने लगा था कि हाँ सेकेंड ईयर में आया, कुछ अब करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा था कि एज ए सीएससी स्टूडेंट कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं कोडिंग की तरफ थोड़ा सा आने लगा था कि हाँ कोडिंग करना है। और सेमेस्टर पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था। तो मेरा था कि मैं सेकेंड ईयर से कोडिंग की ओर जाने लगा था। फिर जब कोडिंग का मैं किया तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा वो चेंज हो रहा था। कोडिंग के होने से मेरे मतलब सब में चेंज आ रहा था, क्योंकि कोडिंग से मेरा टाइम थोड़ा जा रहा था कोडिंग पे। थोड़ा मैं अदर एक्टिविटी कम होने लगा था। बट सेकेंड ईयर था तो उतना एक्टिविटी कम नहीं हो रहा था। बट जैसे खेल है, खेलना ही है, यानी आओ मतलब क्रिकेट मेरा मतलब क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्रेम था। मतलब क्रिकेट के लिए मतलब अगर क्लास बंक करना है कभी कभी तो बंक भी चलता था, ठीक है। तो ऐसा था। बट हाँ, बट एक प्लान था दिमाग में, कोडिंग करते रहना है। क्योंकि पता था कि कल को कोडिंग चल के मेरे को कुछ भी कुछ देने वाला है। तो माइंडसेट मेरा मेरे हिसाब से माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइंडसेट अगर फिट रहेगा ना, फिक्स है कि हाँ अपने को ये करना है, डाइवर्ट नहीं होना है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अधिकतर स्टूडेंट भी हमने देखा है कि ये नहीं कर पाते। वो आज सोचेंगे एक सेमेस्टर से पहले ना कि कोडिंग करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं नहीं यार कोडिंग से नहीं है, फुल वेब डेवलपमेंट करते हैं, फिर उस फील्ड में आ जाएंगे। और 6 6 महीना कर करके और सेमेस्टर निकलते जा रहा है। और जब फोर्थ ईयर में पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि अब क्या करूँ। मतलब कुछ एक फिक्स नहीं रह पाता उनका ना। तो इसलिए एक माइंडसेट फिट करो, एक करो और आगे करो यार। बहुत समय होता है इंजीनियरिंग, 4 साल बहुत समय होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंजॉय के साथ आराम से कोई भी कर सकता है यार, थोड़ा रिलैक्स होना पड़ता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक बार माइंड सेट करो और उसके बाद काम करो, हाँ बिल्कुल होगा जो भी हाँ तुम करना चाहते हो, बिल्कुल होगा। हाँ, अब एकदम एकदम होगा। बट थोड़ा मतलब वो नहीं कि एकदम टेंशन लेके कि हाँ अगर मान लो कि 2 दिन नहीं होता है, ठीक है। नहीं आओ कॉलेज है यार, कोई ओकेजन होता है, किसी का बर्थडे हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो 2 दिन नहीं पढ़े तो तीसरे दिन से क्या होता है ना, अरे यार 2 दिन तो नहीं हुआ, चलो और थोड़ा मस्ती कर ले। और मार देते हैं। वहां वो जो है ना, वो पॉइंट पे ही आके ना आदमी कर्व जो है अपना जो ऊपर जाते रहता है ना, सीधे डाउन आता है सीधा। तो वहां पे थोड़ा मुझे लगता है ना कि वो गाइडेंस और का वहां पे जरूरत होता है। वहां पे अगर सही गाइडेंस वाला मिले ना कि हाँ देखो आज ये हो गया, ठीक, कल को हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो वो उस पॉइंट पे आके जब बच्चे फंस जाते हैं ना, तो उनका जो फ्यूचर है पूरा रुक सा जाता है। तो मैं बोलूंगा माइंडसेट फिट करो, आगे बढ़ो। और थोड़ा गैप है तो गैप को कोई दिक्कत नहीं है, गैप होने दो, ना कोई बड़ा इशू नहीं है उसका, ठीक है। बट ऐसे ओपनली कोई तुमको बताएगा नहीं, ये तुमको ही पता है। ऐसे मतलब तुम जूनियर हो मेरे, पता है कितने तुम सीनियर से बात किए हो, कितने सीनियर तुम्हारे हेल्प किए हैं कि हाँ ये नहीं छोटू करके ये करो। तो वो सब चीज़ ना फोर्थ ईयर के बाद नहीं मिलता है। तो जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो ना, जितना ज्यादा तुमको अवेयरनेस गाइडेंस से मिलेगा ना, उतना इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे आगे फ्यूचर में। वो बहुत काम आता है, बहुत बहुत ज्यादा। मेरे भी सीनियर थे, मेरे सीनियर बताया कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो। मैं उन्हीं को फॉलो करने का कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात है कि हाँ उनका एक्सपीरियंस अलग है ना, उनका एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जो आगे रहता है ना उसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ क्या है, क्या सही है क्या गलत है। चूज तो खुद को करना होता है, बट एक्सपीरियंस कहीं ना वो मदद करता है वो सोच में कि हाँ सही है गलत क्या है। तो इसलिए अवेयरनेस गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं बार बार कर रहा हूँ, तुम जो कर रहे हो
बिल्कुल सही कर रहे हो, ये बहुत जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली हर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग नहीं समझ पाते यार कि इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग मतलब मूवी टाइप इंजीनियरिंग ऐसा नहीं होता है भाई। अब आते हैं हम अपने स्कोप ओरिएंटेड जो बात करने वाले हैं आपसे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भैया आप तो सीएससी स्टूडेंट हैं, तो आपको सीएससी एज ए सीएससी स्टूडेंट और अदर ब्रांच के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस देखने को मिला? कुछ बेनिफिट है सीएससी स्टूडेंट वालों को? क्योंकि बाहर के दुनिया में है ना कि भैया कि 100 में से 90 बंदा का जो इंटरेस्ट होता है सीएससी होता है, और उसका उसमें से 90% में से 90% का वो उसके इंटरेस्ट के अनुसार नहीं होता है, स्कोप के अनुसार देखता है। तो आपको क्या लगता है अदर ब्रांच और सीएससी ब्रांच में स्कोप के विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्रांच, सीएससी ब्रांच का कितना मतलब स्कोप है या बेनिफिट क्या है उसका? तो ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट सबको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है टोटली चीज। तो कहीं ना कहीं उधर सीएससी की तरफ ज्यादा लोग झुक जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सीएससी ब्रांच कोई भी मतलब कोई भी कंप्यूटर है या जो भी कर रहा है आईटी सेक्टर में जा रहा है, उसको ब्रांच से मैटर नहीं करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आईटी सेक्टर को चाहिए तो है माइंड, ठीक है। कल को कुछ भी डेवलप करना हो ना तो उसको कुछ बनाना होता है, ठीक है। तो माइंड पे ही मतलब मेनली काम करता है। हाँ, बट वो एक ब्रांच होना, दोनों में डिफरेंस लाना, क्योंकि अभी जो मार्केट है आईटी सेक्टर का मार्केट है, ठीक है। तो सीएससी और अदर ब्रांच में अगर तुम करोगे मतलब कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आईटी ब्रांच अभी आगे निकल रही है, हम्म। राइट। क्योंकि अदर ब्रांच में क्या है ना कि जो भी एक गवर्नमेंट टाइप का एक जॉब था, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा कम हो गया, इसलिए था बोलना पड़ रहा है ड्यू टू अपने मोदी जी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं अभी डेवलप ज्यादा कर रहा है। तो सीएससी ब्रांच में तो बेनिफिट है कि मतलब कहीं ना कहीं स्कोप ज्यादा है जॉब का। तो एज ए सी तो सीएससी ब्रांच अगर लेते हो तो कॉलेज ज्यादा मैटर नहीं करता है, मेरा हम्म। मानना है। कॉलेज ज्यादा मैटर नहीं करता अगर सीएससी ब्रांच लेते हो तो। बट अदर ब्रांच लेते हो तो कॉलेज वहाँ पे मैटर कर जाता है, क्योंकि अगर अच्छे टीचर नहीं हुए वहाँ पे तो कॉलेज में टीचर कितने अच्छे होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं सबको पता है, तो ये बोलने वाली बात हम्म। है नहीं। तो इसीलिए मतलब प्लान के तहत था, तो मेरा मानना है कि सीएससी इस फील्ड इस वजह से थोड़ा ज्यादा अच्छा है अदर तो लेकिन एक अदर पहलू ब्रांच। ये भी है ना कि कितना लोग जो है ना सीएससी ब्रांच की वजह से कितना ज़्यादा मतलब कोई कॉलेज अच्छा कॉलेज मिल रहा है एक, लेकिन सीएससी ब्रांच ना मिलने की वजह से कोई दूसरा एक एवरेज कॉलेज ले लेता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा कि अगर किसी का पैशन है ना कि हाँ सीएससी ब्रांच ही लेना है, ठीक है, हमको कंप्यूटर साइंस में ही हमको इंटरेस्ट ही है, तो नो डाउट वो उनका डिसीजन बहुत अच्छा है, ठीक है। कि एवरेज कॉलेज में जा रहे हैं। अगर एवरेज कॉलेज मतलब मीन्स अगर आईआईटी छोड़ के अगर यार आप जा रहे हो कि आईआईटी में आपको मिल रहा है इसी हम्म। ब्रांच, राइट। और आपको एनआईटी और एनआईटी आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ, किसी अदर कॉलेज अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है, ठीक है, और आप जाके वहाँ सीएससी लेते हो, तो ये डिसीजन सही नहीं है। क्योंकि इसी ब्रांच में हुआ तो आप शायद सीएससी ब्रांच में हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसी और सीएससी में ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं, बट आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो और सीएससी बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेकिन पढ़ते। बस एक थोड़ा बात सा और ध्यान तो है रखना। भैया कि यदि हम एक बढ़िया कॉलेज भी ले लेते हैं, अदर ब्रांच से ले लेते हैं, तो यदि हम मेरा इंटरेस्ट यदि मेरा आईटी सेक्टर में जॉब करने का है, कंप्यूटर साइंस से करने का है, तो हम किसी भी कंपनी में कोडिंग करके जा सकते हैं। तो हाँ हाँ, आजकल तो ये ट्रेंड है, आजकल सब बहुत से यही कर ही रहे हैं, आईटी सेक्टर है भाई। मैंने क्या बोला, स्टार्टअप कंपनी का बस मोटो ये होता है कि बच्चा नॉलेजेबल मेरा होना जो चाहिए। टैलेंटेड है, नॉलेजेबल होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए। अगर कल को किसी फील्ड पे तो नहीं बोले ना सर मैं सीएससी ब्रांच का नहीं हूँ, मैं सिविल ब्रांच का हूँ इसलिए नहीं कर सकता। तो मेरा मानना ये है कि अगर इंटरेस्ट है बस सीएससी ब्रांच में तो ऑफकोर्स जाओ यार, मतलब स्कोप है, कोई दिक्कत और भैया नहीं है। एक अदर बात और ब्रांच आपसे का पूछने वाले थे कि ये हाँ ऑफ कैंपस मतलब एवरेज कॉलेज का ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जो है उसका क्या माजरा है कि कितना कंपनियां आती है, अगर कंपनियां नहीं आती है तो ऑफ कैंपस जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? हाँ, तो देखो भाई, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की बात है ना, ऑन कैंपस तो मोस्टली दो ही जगह होती है, ठीक है ना, आईआईटी और हम्म। एनआईटी। अदर कॉलेज बस अपना कुछ बैनर चिपका देती है कि ऑन मतलब कुछ कैंपस, कुछ ठीक है। कॉलेज में और है, ऑन कुछ कैंपस कुछ में कॉलेज होती है, हाँ कुछ कल प्राइवेट कंपनी हाँ कॉलेज। देख, एक्सेप्शन हर जगह, एक्सेप्शन हर हाँ। जगह है, ठीक है। हम लोग एक्सेप्शन बात करने नहीं है हम्म। यहाँ पे, हम लोग जनरल बात करने हैं। अगर हर कॉलेज का लिस्ट उठा के देखें, नहीं इतना इसका इसका रिप्लेसमेंट इसका रिप्लेसमेंट, वो नहीं करना। अपने को कॉमन बात देखना है कि जनरल जनरल क्या चल रहा है, उस पर हम लोग बात हम्म। करते हैं। तो जनरल में बात कर रहा हूँ कि ऑन कैंपस बहुत सारी कम ही कॉलेज में हम्म। होती है, या होती भी है ना तो ऐसी ऐसी कंपनी होती है जहाँ आपका हो भी जाएगा ना, सोचोगे अरे यार जाए कि नहीं जाए। वो खुशी ना मतलब लोगों को लग रहा है जॉब लग गया, बट आप खुश नहीं हो कि यार यार क्या जॉब लगा, मतलब ये भी कोई कंपनी है क्या कि जॉब लगेगा, समझ समझ रहे गया। हो। अगर तो उसको मैं ऑन कैंपस में काउंट नहीं करता, ठीक है। तो
तो ऑन कैंपस मोस्टली आईआईटी एनआईटी या जो अच्छे कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज हैं, बहुत सारे हैं, तो उनमें है उसका चलेगा ऑन कैंपस। तो बात रही कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ऑन कैंपस और ऑन कैंपस ज्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगता। ऑन कैंपस ये है कि अगर आप अच्छे कॉलेज में है तो अच्छी कंपनी आपके पास खुद चल के आ रही है, ठीक है। आप वहाँ पे अपना नॉलेज टैलेंट दिखा सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास आई, अपना टैलेंट आपके अंदर क्या है आपको दिखाना है। ऑफ कैंपस में आप कंपनी सर्च कर रहे हो, बट अभी जो एरा है ना, ये एरा, यहाँ पे ऑफ कैंपस खोलना खोजना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप बहुत सारा प्रोफाइल, लिंक्डइन हो गया, इंस्टायर हो गया, आप Naukri.com हो गया, तो बहुत सारे, अगर आपका रिज्यूमे सही है ना और आप टैलेंटेड बंदे हो, तो मुझे लगता है कि आप ऑफ कैंपस भी ट्राई करोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। कहीं ना कहीं बहुत सारे रेफर, बहुत सारे आपके सीनियर भैया होंगे जो अच्छे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, वो आपको रेफर कर सकते हैं। उनके उसके उनके कोई दोस्त है कि वो रेफर कर देंगे। और टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो, तो मुझे लगता है कि ऑफ कैंपस भी अब उतनी हार्ड, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास आउट हो चुके हैं इसमें, वो लोग कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, ठीक है। तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं ना, तो ऑफ कैंपस आप प्रेफर हो गए, तो उस हिसाब से आप जाओ, टैलेंट दिखाओ, नॉलेज नॉलेज दिखाओ और जॉब पाओ। तो क्योंकि ये ऑन कैंपस हर जगह नहीं हो सकता है भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारा है, ठीक है। तो ऑन कैंपस के भरोसे तो नहीं रह सकते हो, और ऑन कैंपस आ रहा है 3.6 दे जा रहा है, ठीक है, तो क्या हाँ फायदा? ये भी। तो वो करने से क्या फायदा बताओ। और फिर समझना पड़ेगा ना कि एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कि 3.6 ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, एक उसके साल बाद दो हो साल का, जाएगा। अच्छा रहेगा। नो मैट, सही है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बट 3.6 भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं उसमें ग्रोथ ही नहीं है यार, तो एक्सपीरियंस लेके क्या करोगे? लोग को दिखाओगे एक साल जॉब किए ये बताओगे, लोग को ये बताओगे कि एक साल में हमने क्या सीखा ये बताओगे। दोनों मैटर होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं होता है ना कि एक साल मैंने जॉब किया है, एक साल जॉब किया हो तो क्या सीखे, क्या हो। जब वो एक साल में ना क्या सीखो वो दिखाना पड़ता है, ग्रोथ लेवल क्या था तुम्हारा, कितना से कहाँ से गए थे, तुम कहाँ पहुंचे। एक्सपीरियंस वो बताता है, एक्सपीरियंस नहीं बताता कि तुम 3 साल से जॉब कर रहे हो। तो ये सब चीज देखना होता है कंपनी चॉइस करने से पहले, किस कंपनी का ग्रोथ, मतलब तुम जहाँ जा रहे हो ना, पैसा सेकेंडरी चीज है, ग्रोथ प्राइमरी चीज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ग्रोथ कितना, मतलब एज ए फ्रेशर ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस होने के बाद लोग सोचते हैं कि हाँ पैकेज थोड़ा इंक्रीज किया जाए। एज ए फ्रेशर हमेशा ग्रोथ पे ध्यान देना, हमेशा, कहीं भी किसी भी फील्ड में रहो, कहीं भी रहो, एज ए फ्रेशर ओनली फोकस ऑन ग्रोथ। तो भैया मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ऑफ कैंपस भी कोई हार्ड चीज़ नहीं है खोजना, Naukri.com, लिंक्डइन वगैरह नहीं, जितना हाँ भी हाँ प्लेटफॉर्म है हाँ, अभी अभी के अभी अभी के एरा में। अभी अभी ना, तो हाँ हाँ, सोशल बहुत ज्यादा है ना, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो लोग बहुत सारे हेल्प हाँ करते अच्छा। हैं, ऐसा भी नहीं है। और बहुत सारे सीनियर भी तुम्हारे अब आगे आ गए हैं जो अच्छे पोजीशन पे आ चुके हैं। तो ऑफ कैंपस अगर तुम किसी अदर कॉलेज में हो ना, तो इतना टेंस नहीं होना है, बस अपना टैलेंट और नॉलेज अपने पास रखो। ऑफ कैंपस होता है यार, बहुत से लोग लेता है, ठीक है, सब जगह सारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपनी नहीं जाती है, ये कोई मैं नया 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 नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है कि ऑन कैंपस कितना कॉलेज में कितना होता है, ये बोलने वाली बात है नहीं। तो भैया अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर कि यदि एक बंदा जॉब लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब कोडिंग करना पड़ेगा तो वो एज, कैसे स्टार्ट करे, हाँ हाँ कैसे करे। हाँ, तो सीएससी के लिए ना, मतलब कोडिंग तो पहला होना चाहिए। मतलब सेकंड ईयर में क्या करो ना, आप कोडिंग से इंट्रोड्यूस हो, कोडिंग क्या है, मतलब कोडिंग जानो तुम। सिंपल सिंपल कुछ मैथ मैथ क्वेश्चन होते हैं ना, वो करो। जैसे गिग्स पर गिग्स हो गया आपने, तो उसमें एक सेक्शन है अपना वो बेसिक करके, ठीक है। वहाँ सेकंड ईयर में थोड़ा स्टार्ट करो, एक सेमेस्टर अपना बेसिक पे ध्यान दो, मतलब कोई भी लैंग्वेज। जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं लैंग्वेज ज्यादा फोकस करते हैं, यार हमको पाइथन आता है हम सी प्लस में नहीं करेंगे, अरे हमको सी प्लस आता है हम जावा में नहीं करेंगे, इसलिए मेरा कोडिंग अच्छा नहीं है। हाँ ये एक्सक्यूज है, ठीक है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। लैंग्वेज मैटर, मैं फिर कह रहा हूँ, कोडिंग में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। अगर आपको एक लैंग्वेज भी आता है ना, C++, पाइथन है, जाओ, कोई लैंग्वेज आता है, एक लैंग्वेज उठाओ। कोडिंग को लैंग्वेज नहीं बोल, कोडिंग नहीं बोलता है ना कि हमको ये लैंग्वेज में आप आउटपुट दो, ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। उसको आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। तो आउटपुट, आप आउटपुट के लिए क्या चाहिए होता है? लॉजिक। लॉजिक क्या लैंग्वेज में लिखाता है क्या? नहीं मैथ में क्या 3+4 के अलग है, C++ में अलग लिखा नहीं। थोड़ी जाए, ठीक है। तो कुछ सिंटेक्स होते हैं, सबके अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, नो डाउट। तो किसी एक लैंग्वेज को अपना बनाओ कि हाँ ये मेरा अपना लैंग्वेज है, इस पे कमांड करो किसी एक लैंग्वेज पे, और सेकेंड ईयर से कोडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर फुल कोडिंग किया, ठीक है, तो धीरे धीरे अपना वो खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो फिर अपना किस प्रोजेक्ट से स्टार्ट किए, फिर अपने कुछ कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि सीपी कहीं ना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है अब धीरे धीरे। लोग का वो प्रोफाइल चेक हो रहा है कि हाँ सीपी में कितना अच्छा कर रहा है। तो फिर कोड से पे आओ, कोड फोर्स पे आओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उन पे जाओ, अपना ट्राई करो कि हाँ जब अच्छा हो जाए तो फिर सेकेंड ईयर कोडिंग में निकाल दो, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में क्या करो ना कि थोड़ा
कोडिंग कहीं ना कहीं इंटर करने के लिए कोडिंग इंपॉर्टेंट होता है। बट आप कंपनी में जाके ना कोड नहीं, मतलब आप कंपनी में जैसे सीपी जो करते हो आप, वो कंपनी ऐसे नहीं बोलती है कि हाँ क्वेश्चन दे दिया आपको कोड सिर्फ जैसा, आप बोले कि क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा कंपनी में नहीं होता है। हाँ। ठीक है। कंपनी काम, तो कंपनी फिर क्वेश्चन होता है ना भाई, कंपनी फिर सीपी पे क्यों ले रही है? राइट। क्योंकि वहां तो सीपी करवा नहीं रहे हो आप कंपनी में, तो फिर आप सीपी क्यों ले रहे हो बच्चे को? इसलिए ले रहा है ना कंपनी, क्योंकि कंपनी सीपी करने का मतलब है बंदे के पास ये दिमाग है। है। ठीक है। उसका उसका शार्प है। ठीक है। वो कल को ना किसी फील्ड में कहीं पे भी स्विच कर सकता है, कोई काम आएगा ना, उसको पढ़ना तो पड़ेगा उसको भी, और ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं शार्प हम्म। माइंडेड बंदा है। सीपी ये बताता है। ठीक है। तो कंपनी में जाओगे तो तुमको काम अलग करना पड़ेगा। मान लो वेब डेवलपमेंट हुआ, डाटा साइंस हुआ, कुछ भी हुआ, फुल स्टैक डेवलपर तुम बन रहे हो। ठीक है। तो उसका काम अलग होता है। तो तो थर्ड ईयर में क्या करो ना कि वेब डेवलपमेंट की तरफ पूरा मूव ऑन करो, क्योंकि जब फुल स्टैक डेवलपर अभी ज्यादा चल रहा है। ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए वेब डेवलपमेंट थोड़ा मूव करो। फिर उसमें तुम एक सेमेस्टर दो अपना, फ्रंट एंड फिर कोशिश ट्राई करो, फिर बैक एंड देखो। तो मतलब ये दोनों ट्राई करो एक सेमेस्टर में, फोर्थ ईयर में जाते जाते एक प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट में क्या करो ना कि उस प्रोजेक्ट से सबको मर्ज करो आप, मतलब एक तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो जाएगा अपना, और साथ में जितना हमने सीखा है ना वो सब का एक मर्ज करके जब एक प्रोजेक्ट बनेगा ना, तो इम्प्लीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बुक खोल के ना कोई पढ़ हम्म। लेता है, जान जाएगा ना कि HTML क्या होता है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो उससे नहीं होता है। ठीक है। CSE मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, सीधी बात है। आप CSE लिए हो मतलब आप इम्प्लीमेंट करना जानते हो, सीधा यही। सामने वाला बंदा ही समझता है कि आप CSE लिए हो तो आप जानते हो नॉलेज क्या है, बट इम्प्लीमेंट भी आपको आता है, ये सोचता है वो बंदा सामने वाला। बट इंटरव्यू में सब कुछ नहीं पूछ सकता ना वो, तो कुछ कुछ बात ही पूछ पाता है, उससे वो जज करता है कि हाँ, बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसको डेप्थ नॉलेज है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि हाँ पीरियड में जाओ और थर्ड ईयर उस पर काम करो, साथ में कोडिंग भी, लेकिन कुछ कुछ मतलब थोड़ा, क्योंकि तुम एक साल कोडिंग किया हो ना यार, वहाँ तो कोडिंग में कुछ कहीं ना कहीं तुम अप लेवल पे आ चुके होगे, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कोडिंग भी करते रहो साथ में, बट थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट पे। और बस इस तरह यही, चलो चलो और क्या। तो भैया एक बात और है कि यदि कोई एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होगा ताकि अपने आप को यूनिक बनाया जा सके, और जब भी इंटरव्यू हो या प्लेसमेंट में जब भी बैठें तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हम्म। होने का प्रॉबिलिटी बढ़ जाए, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होता है? हाँ एक्स्ट्रा स्किल तुम दिखा सकते हो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि वो सीधे लाइट में आएगा कि बंदे ने कुछ यूनिक सा प्रोजेक्ट बनाया है। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ आइडिया सोचो कि हाँ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हम बना सकें जो सीख रहे हैं उससे, तो प्रोजेक्ट ही तुमको यूनिक बनाएगा। मेरा हम्म। क्वेश्चन ये था कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और कम्पिटिटिव हम्म। प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट हम्म। प्लेसमेंट के लिए इनफ है या कुछ और चाहिए होता है? नहीं नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ अगर प्रोजेक्ट है हम्म। यार, इनफ है, इनफ है। कल को तुम एक्सपीरियंस लेके ना बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हो। लेकिन सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यहाँ सिर्फ ये प्रोजेक्ट, ये कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है या थोड़ा रिस्की चीज है। ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं स्कोप है, बट अगर दोनों हो जाए तो यार क्या बात है, मतलब दोनों अच्छा करने में क्या दिक्कत है, ये दोनों इनफ है। फिर अगर ये दोनों है तो इनफ है, फिर डरने वाली बात नहीं है, ऊपर आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। और मस्त। भैया एक और क्वेश्चन था कि जो सीजीपीए होता है सेमेस्टर का, वो मैटर करता है या नहीं करता प्लेसमेंट में? नहीं, अभी स्टार्टअप कंपनी CGPA नहीं देख रही है। मैंने पहले ही बोला है कि मेरा एक फ्रेंड है, या बहुत सारे हैं, मेरा एक फ्रेंड नहीं है, बहुत सारे लोग का मैंने प्रोफाइल देखा भी है। तो CGPA उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। अगर मतलब। तुम अच्छे कोडर हो, अच्छे कोडर हो, अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो मैटर करता है, वहाँ हम्म। मैटर करेगा। ठीक है। क्योंकि इससे लगेगा ना कि बंदा ना इसको कोडिंग आता है ना प्रोजेक्ट किया है, और ना और नहीं। सेमेस्टर में अच्छा किया है, तो मतलब बंदा डल है, मतलब ना कुछ भी नहीं किया ना फिर। तो अगर तुम CGPA कम है ना और तुम उस फील्ड में ऊपर हो तो चलेगा यार, सामने वाले को इतना दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, मतलब कि जो सीजीपीए है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैटर करता है, और यदि बंदा हम्म। अगर कोडिंग में बहुत अच्छा है तो उतना मैटर हम्म। नहीं करता है, क्या नहीं, किसी किसी भी। मोस्टली स्टार्टअप, नहीं हाँ। मोस्टली स्टार्टअप कंपनी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ कहीं ना कहीं मैटर करता है। ठीक है। वो। वो प्रेफरेंस देंगे उनको कि हाँ भाई इसका सेमेस्टर भी अच्छा, इंजीनियरिंग अच्छा भी किया है, और साथ में कोडर भी, कोडिंग अच्छा है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टार्टअप कंपनी है ना, वो लोग इतना नहीं देखता है। समझ यार, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी देखती है यार, ऐसा नहीं है, बट स्टार्टअप कंपनी उतना नहीं देखती है, और और स्टार्टअप कंपनी बहुत सारी भरी पड़ी है यहाँ पे। और भैया एक और मेरा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है कि
अब जैसे हम प्लेसमेंट के लिए कंपनी को कैसे अप्रोच किया जाता है, जैसे आप बताएं लिंक्डइन के थ्रू करो, जॉब नौकरी डॉट कॉम पर जाओ, तो और भी कुछ जो ऑप्शन है जिससे हम मतलब कंपनी को अप्रोच करें, वहाँ पर अप्लाई करें, मेरा कहने का मतलब अप्लाई कर सकें। इंस्टा ऐड हो गया तुम्हारा एक। फिर अपने क्या करो ना, पहले अपने नेटवर्क खुद बनाओ। ये ऑनलाइन नेटवर्क एक होता है, ठीक है, जैसे लिंक्डइन लिंक्डइन हो गया, तुम्हारा इंस्टा ऐड हो गया, ये सब कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन एक नेटवर्क हो, ठीक है। कि हम्म। अपना ऑफलाइन नेटवर्क बनाओ। ऑफलाइन नेटवर्क कैसे बनेगा? ऑफलाइन नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है ना कि तुम्हारा सीनियर हुए, ठीक है, 1 साल सीनियर हुए, हम्म। उनसे पता करो कि हाँ भैया कि आपके कितने सारे दोस्त कहाँ कहाँ पे हैं, राइट। उन सारे दोस्त का उन सारे दोस्त जितने उनके दूसरे सब कांटेक्ट नंबर लो, ठीक है, उनको एक ग्रुप बनाओ, राइट। हम्म। और या उनका उनसे डायरेक्ट बात करो कि हाँ भैया आप यहाँ हैं। फिर उनके दोस्त कहाँ पे हैं, ठीक है, थोड़ा क्लोज आओ उनके, ठीक है, क्योंकि सभी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी जल्दी कोई कुछ इतना नहीं पास में आता है, सब ठीक है। बिजी है अपने अपने काम में। हाँ, सब में बिजी रहते हैं, तो थोड़ा क्लोज आओ उनसे, थोड़ा पहले टाइम लगते हैं वो लोग, लेकिन जब फ्री होंगे ये श्योर हेल्प करेंगे। तो उनके म्यूचुअल देखो कि हाँ उनके म्यूचुअल कहाँ कहाँ पे हैं, उनसे पूछो, फिर उनसे पूछो। इस तरह ऑफलाइन नेटवर्क बनाओगे ना एक अपना, तो वो तुम्हारा नेटवर्क अपना होगा। पर अपना मतलब ना कि कल को कुछ फोन करके डायरेक्ट बोलोगे ना कि हाँ भैया हमको यहाँ पे चाहिए, यहाँ कोई रेफरल है क्या, तो भैया तुमको डायरेक्ट हेल्प करेंगे। एंड और ऑनलाइन में क्या है, तुम डिपेंड होगा कि यार यार कब वो मेरा कब रेफरल देगा नहीं देगा, पता भी नहीं, तुमको पता चल रहा है अंदर में क्या कि तुम अप्लाई कर दो, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता नहीं कुछ। चलता है। तो ऑफलाइन नेटवर्क बनाओ अपना। ये मुद्दा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, 4 साल दिए हो, इसका यूज करो। तो यूज करने का तरीका बस ये, ऑफलाइन नेटवर्क बनाओ, जितना जितना होता है उतना बनाओ। म्यूचुअल का म्यूचुअल 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 पूरा म्यूचुअल जाओ, जितना म्यूचुअल रखते हो जाओ यार, तो ये मतलब तरीका अच्छा है। मतलब ये है कि जो भी आईटी सेक्टर में जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है, तो उसका एक हम्म, मतलब सीनियर के साथ इंटरेक्शन, और हो सके बहुत। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर से हम्म, जुड़ सके, हम्म, ताकि वो हाँ, और सेफ जोन में सीनियर रहेगा। से सीनियर के दोस्त से जुड़े, उस दोस्त से उस दोस्त को जुड़े। तो इस तरह क्या हुआ ना कि तुम्हारा नेटवर्क बढ़ रहा है, ठीक है, और तुम्हारा ऑफलाइन नेटवर्क कर रहा है, बार बार मैं कर रहा हूँ। ऑफलाइन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नेटवर्क होता है, ठीक है, वो तुम बहुत जल्दी तुमको रेफरल मिलेगा, बहुत कुछ हेल्प भी होगा, बहुत बहुत हेल्प होगा। कल फंसते हो तो हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए सर, हमको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ रेफरल नहीं मिलेगा, हम्म। डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑफलाइन नेटवर्क तैयार करो अपना एक, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो भैया, और अब हम सीधा आते हैं अपने मुद्दा पर कि भैया आप मतलब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपका हम्म, स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं भैया, कि जो आपने जैसे जैसे किया, एक स्ट्रेटजी बताइए कि जिस समय आप सेकंड से फोर्थ ईयर में जिस तरह से आपने बदलाव हम्म। लाया, उसका अपना खुद का स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा पॉइंट बताइए जिसे जानने के बाद हम लोग को लगे कि एकदम नॉर्मल है और हम भी कर सकते हैं। अरे यार देखो, कुछ स्ट्रेटजी सबका अपना अपना होता है, ठीक है, कोई किसी को फॉलो नहीं करता है, बट एक अच्छा होता है ना, एक पॉइंट होता है सब में से कि हाँ इसका पॉइंट अच्छा लगा, इसको फॉलो करना चाहिए, ये सोचता है इंसान। बट सबका खुद का अपना अपना माइंडसेट, अपना दिल दिमाग सबका अलग होता है, ठीक है, स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। तो बट मेरा बात क्या है ना कि मैं पहला बात, मैं कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, ठीक है, मतलब हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। मान लो कल को ना मेरी कंपनी कल बोलती है ना कि किसी और लैंग्वेज पे काम करना है, नहीं होने वाला, ठीक है। को पता है कंपनी कल को नई कंपनी बोलेगी ना लैंग्वेज पे काम करने को, पढ़ना ही होगा ना, पढ़ लेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। और मतलब इतना कुछ थोड़ी बड़ी बात है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है कि मतलब हमको मार्च पे जाना पड़ेगा उसके लिए। अरे कुछ इंटरनेट पे स्टफ होगा, कोई फॉलो करूंगा, उसको पढ़ूंगा, फिर इंप्लीमेंट करूंगा, हो जाएगा। तो पहले कॉन्फिडेंट बनता हूँ, अब मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंट होना इंपॉर्टेंट है कि हाँ मेरे अंदर है, मैं कर लूंगा। थोड़ा किसी में टाइम कम, किसी को टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा, बट कर लेगा। लेकिन कर तभी लेगा जब कॉन्फिडेंट बंदा होगा। तो पहला है कॉन्फिडेंट रहो, एनी टाइम कॉन्फिडेंट रहो यार कि हाँ मेरे अंदर है, मैं कर लूंगा। तो मेरा पहला था कि मैं कॉन्फिडेंट बंदा था, आज भी कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, और ज़्यादा कुछ मतलब नॉलेज नहीं है अभी भी, बट कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बोला ना, एग्जाम्पल दिया, कल कंपनी बोलती है कि इस पर स्विच करो, तो मैं कंपनी को स्विच नहीं दूंगा, अरे नहीं 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 सर, कि मैं तो मतलब स्विच नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलने वाला, ऐसे चलता भी नहीं है भाई, ठीक है। कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी ना कल को कि तुमको इस पे काम करो, तुम बोलोगे नहीं हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं चलता है। कंपनी एक्सपेक्ट ये करती है ना, तुमको नहीं आता है ना, तो कंपनी को बोलो कि ठीक है नहीं आता है, बट कुछ दिन में हम सीख लेंगे, ठीक है। तो कंपनी ये सुनना चाहती है, टाइम दो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कॉन्फिडेंट रहो। दूसरा क्या है कि स्टिक रहो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, अगर ये करना है तो वही करना है, डाइवर्ट नहीं होना है। तो मेरा था कि सेकंड ईयर में अपना कोडिंग करना है तो करना है कोडिंग बस। और खेलना तो अपना 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 सबका है यार, कोई बच्चा रूम में रहता है अपना पढ़ते रहता है, बट हम उस टाइप में नहीं थे, हमको भाई खेलना ही है एनी हाउ।
तो खेल भी रहे थे साथ में, कोडिंग भी चल रहा था। तो थर्ड ईयर में थोड़ा सीरियस हो गए, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं अब हमें लगता है कि थर्ड ईयर में आ गए यस यार, सर। नेक्स्ट ईयर कॉलेज कॉलेज खत्म हो रहा है, फैमिली का कॉल आता है कि हाँ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा अपना जॉब की ओर सोचने लगे थे कि जॉब कैसे लेना है। तो जॉब के लिए थोड़ा पढ़ना होता है, कुछ इंटरव्यू टेक्निकल निकालने होते हैं, तो टेक्निकल भी कुछ फॉलो करना होता है। कुछ इंटरव्यू में कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनको देखना ही होता है, क्योंकि हम सामने वाला इंसान से कुछ थ्योरी क्वेश्चन ही पूछेगा कि इसको डेफ नॉलेज है या नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा बुक भी पढ़ना होता है, तो टाइम देना पड़ेगा उसमें। थर्ड ईयर से थोड़ा थोड़ा मतलब बुक पढ़ने लगा था मैं, कुछ इंटरनेट पर देखने लगा था कि हाँ इंटरव्यू कैसे होता है, मतलब क्या है, क्या किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। ये सब चीज़ देखने लगा था, लेकिन साथ में कोडिंग कर रहा था मैं तब भी। और अभी भी मैं बता दूं, अभी मैं कोडिंग कर ही रहा हूँ जॉब के साथ ही। ये कोडिंग एक पैशन होता है, ठीक है, अगर एक बार पैशन आ गया ना कोडिंग का, हम्म। तो सब भूल जाता है भाई। कोडिंग ही सब कुछ है, मजा मतलब मजा। जिसको ना कोडिंग में मजा आ गया ना, तो कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, कोई मोटिवेशन कोई काम नहीं आता, फिर वो सब खुद कर लेता है। तो कोडिंग रखो, सीएससी ब्रांच वाले हो, कोडिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, एंजॉय करो। कोडिंग मतलब सीएससी एंजॉय करके करने का चीज है यार, सीएससी प्रेशर लेने का चीज नहीं। सीएससी एंजॉय करे करो, और जॉब रखा पड़ा है। इतना और ही बोलूंगा, और कुछ और भैया यदि कोई आपसे रेफरल लेना चाहे तो उसके लिए नहीं। क्या क्या आपसे कैसे जुड़ सकता हाँ, है? रेफरल के लिए क्या है, देखो जब कंपनी ना, रेफरल के में होता क्या है बताता हूँ, कि रेफरल के केस में क्या था, कंपनी खुद बोलती है ना कि हाँ मतलब आप रेफर करो, ठीक है। तो मेरा जितना हुआ कि हाँ कंपनी बोले कि हाँ आप रेफरल मतलब आप दे सकते हो, या कंपनी को ना जब जो जरूरत पड़ता है कि हाँ बंदा चाहिए, तो खुद कंपनी ना अपने अनाउंस कर देती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी में ही कि हायरिंग स्टार्ट हो गया है। तो जब से हायरिंग स्टार्ट हुआ ना, तो मैं खुद रेफर कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि हाँ किसको रेफर करूँ, क्योंकि रेफर करने वाले को भी कुछ कहीं ना कहीं मिलता है कंपनी ना मिलते, मतलब इंसेंटिव। कंपनी ना वो बोलती है कि हाँ अच्छे बंदे को लाए हो। तो अच्छे बंदे लाए मतलब कंपनी को उससे फायदा हो रहा है। मतलब मान लो कल को मैं तुमको रेफर करता हूँ, और तुम कंपनी को एक अच्छा मतलब काम करके देते हो, तो यार कहीं ना कहीं मतलब कंपनी के लिए हम भी तो अच्छा काम किया ना, कि एक अच्छे हम्म। बंदे को लाए हैं। हम्म। समझ रहे हो? तो कंपनी ये इसलिए कंपनी रेफरल, कंपनी का यही रेफरल इसलिए देती है कंपनी, मतलब एम्प्लॉयर्स को कि आप रेफर करो, क्योंकि कंपनी चाहती है आप आपके जैसे बंदे जो हैं आप आपसे अपने से बेटर लाओ, या अपने जैसे लाओ। तो रेफरल तभी कोई किसी को देता है ना, जब सोचता है कि हाँ ये बंदा सही है। क्योंकि कंपनी को ये भी, मैं भी चाहता हूँ मेरा कंपनी ग्रोथ, ठीक है, मतलब कंपनी ग्रोथ होगा तो मेरे को अच्छा रहेगा ना। कंपनी को अच्छा लगेगा, कंपनी मेरा ग्रोथ कर रहा है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए रेफरल मतलब तरीका ये रेफरल देने का, कि अगर हायरिंग आएगी ना कंपनी में कि हाँ हायर मतलब हायरिंग स्टार्ट हो रही है, किसी किसी की जरूरत है, तो वहाँ पे रेफरल स्टार्ट होती है, और अपना अपना सबको रेफरल देता है। हाँ, तो तुम जो कर रहे हो भाई, मतलब छोटे बहुत मस्त काम कर रहे हो, और मैं सारे से कहूँगा यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। बंदा अगर आप इसको थोड़ा और आगे ले जाओगे, ये ग्राउंड लेवल से बात कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ ग्राउंड लेवल से ही जुड़ा होता है। मैं आई आई टी एन आई टी की बात नहीं बार बार कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो जो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल। थैंक यू भैया। ओके। थैंक यू।